सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी तो मंजिल है आसमां, रास्ता खुद बनाना है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन सरली कर पाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास प्रश्न रहे, हमारा जो पहला प्रश्न ये है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये हम टाइप 1 करके पढ़ रहे हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? टाइप 1 में हमारा पहला सवाल ये है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट क्या होगा? हमारा दूसरा सवाल ये है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट क्या होगा? हमारा अगला सवाल ये है, √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर क्या होगा? हमारा चौथा सवाल ये है, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट क्या होगा? और हमारा पांचवा जो सवाल है वो है, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस, और टिक से देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास √6 है, √6 है, √6 है, प्लस है, सभी में प्लस प्लस है, और साथ में क्या है, 6 है, सब में √ लगा है। तो आप मुझे ये बताओ, 6 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 3 गुणे 2 होगा, अर्थात 3 दूना कितना, 6 होगा। और जो 12 का है वो क्या होगा? वो होगा 4 मल्टीपल कितना, 3। और जो 56 का होगा वो क्या होगा? 8 मल्टीपल 7। अगर हम 3 का देखें तो इसका कितना होगा? 3 मल्टीपल 1। और अगर हम 7 का देखें तो 7 मल्टीपल 1। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दोनों का अंतर जो है वो कितना है? 3 और 2 का अंतर कितना है? 1 है। 4 और 3 का अंतर कितना है? 1 है। 8 और 7 का अंतर कितना है? 1 है। परंतु यहाँ ध्यान से देखिएगा, 3 और 1 का अंतर कितना है? 2 है। 7 और 1 का अंतर कितना है? 6 है। अर्थात एक बात ये आप समझ जाइए कि इसमें सभी में जो आपने यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, यहाँ भी 1 का अंतर है, परंतु यहाँ क्या है? अंतर इसमें 2 का है, इसमें 6 का है। अर्थात ऐसा सवाल ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। आइए ध्यान से देखते हैं। जब हमारे पास अंतर दोनों का 1 हो और √ में हो और सब जगह प्लस हो, तो हमें बड़े डिजिट वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ भी ध्यान से देखिए, प्लस है, सब में है, और √ में है, तो ये हमारा जो बड़ा डिजिट होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और यहाँ भी ध्यान से देखिए, ये बड़ा डिजिट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। परंतु यहाँ पे हम बड़ा डिजिट हमारा आंसर नहीं होगा हमारे पे। अब यहाँ ध्यान से इस बात को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बड़ा डिजिट आंसर नहीं होगा, तो आप कहेंगे तब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला दे रहा हूँ। फार्मूला ये है, √4a + 1 और बाहर +1/2। फार्मूला हमारा क्या है? ये फार्मूला कहाँ से आया? इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम बताए हैं कि ये फार्मूला कैसे, क्यों, कहाँ से आया। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। हमारा क्या फार्मूला है? √4a + 1 और बाहर क्या है? +1/2। आइए ध्यान से देखते हैं इस फार्मूले पे ये सब देखते हैं, लगाने के बाद क्या आता है या नहीं आता है। ध्यान से जब देखिएगा, आप मुझे ये बताओ, ये हमारा a की वैल्यू कितना है? सब में 6 है, तो 6 चौका 24 और 24 + 1 25, √ कितना? 25 + 1/2। तो आप मुझे ये बताओ, √25 किसका वर्गमूल है? 5 का है, और +1/2, तो 5 और 1 6, 6 में जब हम 2 का भाग दिए तो हमारा उत्तर कितना आया? 3। अर्थात ये हमारा आंसर क्या है? सही है। अगला हम देखते हैं, अगला जब हम ये देखते हैं,
हमारे पास कितना है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास है 12 12 12। तो आप बताओ 12 चौक कितना, 48, 48 प्लस 1 49, और हमारे पास क्या आया अंडर रूट 49 और बाहर प्लस 1/2। तो अंडर रूट 49 किसका वर्गमूल है, तो आप मुझे ये बताओ, ये 7 का है, 7 प्लस 1/2, 7 और 1 8/2, तो 2 चौकुआ 8, अर्थात हमारा आंसर क्या आया, 4 आया। इसमें भी आप बताओ क्या 4 आया था या नहीं आया था, आया था। अगला हमारा देखिए ध्यान से, हमारे अगला में क्या है, अंडर रूट 56, अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 ये है। तो आप मुझे ये बताओ, तो 56 चौकुआ कितना हो जाएगा, 56 चौकुआ ये होगा 6 चौकुआ 24 और 5 चौक 20 2 22, अर्थात 224 प्लस 1 225। तो हमारे पास क्या रहा 225 और प्लस 1/2। 225 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 15 का, प्लस 1/2, अर्थात 15 1 16, 16 में 2 को भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आया 8, अर्थात इसमें भी हमारा आंसर क्या रहा है 8 आ रहा है। एक तो तरीका ये है कि आप फार्मूला से इसका आंसर ला सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, आप इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, 3 दूना 6, अर्थात जो बड़ी डिजिट होगी वही हमारा उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि सब में प्लस है। दूसरा क्या, 12 12 है तो 4 3 12 प्लस है सब में, इसलिए हमारा 4 आंसर। 8 7 56 प्लस में सब में है, इसलिए बड़ा वाला डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें फार्मूले से ही लगाना है। आइए ध्यान से देखते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, हमारा जो है, हमारा ए की वैल्यू सब में क्या है 3 है। तो आप मुझे बताओ 4 3 12 और 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 13 और बाहर प्लस 1/2। ये हमारा क्या रहा, इसका आंसर रहा, अर्थात इसका आंसर क्या रहा, इसका आंसर ये रहा अंडर रूट 13 प्लस 1 और अपान क्या 2, इसका आंसर रहा। अगला जब हम देखेंगे तो आप मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा 7 है सब में, तो 7 चौक 28 प्लस 1 29, अर्थात अंडर रूट 29 और प्लस 1/2। ये किसका आंसर रहा, ये इसका आंसर रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, गुणनखंड किया, 3 2 जो बड़ा था प्लस प्लस था, इसलिए जो बड़ा था वही हमारा आंसर। इसमें 4 3 12 तो प्लस है इसलिए बड़ा डिजिट, 8 7 56 प्लस है इसलिए बड़ा डिजिट। इसमें ऐसा नहीं लगा सकते क्योंकि 3 1 कम 3 3 और 1 का अंतर 2 था, इस सभी में 1 आ रहा था इसलिए ये अलग है। तो हमें फार्मूला से ये भी आया हमारा, और फार्मूला से ये भी जब हम लगाएंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12 प्लस 1 13 अंडर रूट 13 प्लस बाहर 1/2, ये हमारा आंसर रहा। और इसका जो होगा 7 चौक 28 प्लस 29 अंडर रूट 29 प्लस 1/2, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आइए हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 पे हमारा पहला सवाल ये रहा, अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट क्या होगा। हमारा पहला सवाल क्या रहा, अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट क्या होगा। दूसरा हमारा जो सवाल है वो क्या है, अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। हमारा तीसरा जो सवाल है वो क्या है, हमारा जो तीसरा सवाल है अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। हमारा जो चौथा सवाल है वो क्या है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस डॉट 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 क्या होगा। पांचवा जो हमारा सवाल है वो क्या है, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। दूसरा है 72 माइनस 72 अंडर रूट माइनस 72। तीसरा क्या है, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट क्या होगा। और अगला क्या है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 डॉट डॉट क्या होगा। और यहाँ पे अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा।
मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले हम आपको ट्रिक बताते हैं, इसके बाद हम आपको फार्मूला बताते हैं, और ये फार्मूला क्यों कैसे आया इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो आप मुझे ये बताओ, इसका जो गुणनखंड होगा 20 का वो क्या हो सकता है? 5 × 4 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 5 चौक हुआ 20। और ये जो 72 है इसका हम क्या लिख सकते हैं? इसका मैं लिख सकता हूँ 9 × 8 = 72। और जो 12 है इसका मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 = 12। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने ये पढ़ा, इसको भी हम दो देख लेते हैं। इसका जब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 1, और इसका जब हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 × 1। तो आप मुझे बताओ, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले ये पढ़ा था सब में प्लस प्लस था, तो जो बड़ा डिजिट था वो हमारा उत्तर था। परंतु यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब में माइनस माइनस है, इसलिए जो हमारा छोटा डिजिट है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सब में माइनस माइनस है, इसलिए जो छोटा डिजिट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सब में माइनस माइनस है, इसलिए हमारा छोटा डिजिट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और सब में ध्यान से देखना, सब में अंतर कितने का है? 1 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें अंतर 1 का नहीं है और इसमें भी अंतर 1 का नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से इसको नहीं लगा सकते हैं। आइए हम फार्मूला को देखते हैं। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम ये पता करते हैं क्या फार्मूला जो हमारा है √4a + 1 - 1/2। जब सभी में प्लस था तो यहाँ प्लस था, सभी में माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये कहाँ से आया? इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। आइए ध्यान से देखते हैं, a की वैल्यू क्या है? सब में 20 है, तो 20 चौकुआ 80, 80 + 1 81, तो √81 - 1/2। और √81 का क्या होता है? वर्गमूल 9 होता है। 9 - 1/2, 9 में से 1 गए 8/2, तो 2 चौकुआ कितना? 8, अर्थात हमारा आंसर क्या आया? 4 आया। और वैसे भी आप बताओ, गुणनखंड करने के बाद हमारा उत्तर क्या आ रहा था? 4 आ रहा था। आइए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्या है? अगला हमारा ये है, ध्यान से देखिएगा कि 72 72 72 है, और 72 चौकुआ 288 + 1 289, √289 - 1/2, और 289 किसका वर्गमूल है? 17 - 1/2, तो 17 में से 1 गए कितना हो जाएगा? 16/2, और 2 8 कितना होता है? 16। हमारा आंसर क्या आया? 8 आया। तो आप बताओ, क्या 8 नहीं आया है? आया है। इसके पहले गुणनखंड से भी आया था। अगला आइए पता करते हैं। जब अगला हम पता करते हैं तो हमारा क्या है? 12 12 12 है, तो 12 चौक 48 + 1 49 हो जाएगा। तो हो जाएगा √49 - 1 बटे कितना? 2। और 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। 7 - 1/2, 7 में से 1 गए 6/2, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6, अर्थात हमारा क्या आया? 3 आया। क्या बताओ, यहाँ पे 3 आया है या नहीं आया है? आया है। आइए ऐसे ही हम इसको भी फॉलो करते हैं। जब हम इसको लगाएंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पे क्या है? सब में 5 5 5 है, तो आप बताओ, 5 चौकुआ 20 और + 1 21, अंडर क्या हो जाएगा? √21 और -1/2। यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि √21 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो ये √21 - 1/2, इसका जो आंसर रहा वो कितना रहा? √21 -1 क्या हो जाएगा? 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए इसको भी हम देख लेते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, इसका क्या हो जाएगा? इसका 11 चौका 44, 44 और 1 45, अर्थात हमारे पास क्या रहा? √45 - 1/2। तो ये जो है √45 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √45 को मैं लिख सकता हूँ 3√5। क्यों? क्योंकि 3 अंदर जाएगा 9 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, और -1 क्या हो जाएगा? 2। यही हमारा क्या रहा? आंसर रहा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, हमारा जो पहला उत्तर है वो क्या है? 4 है। क्यों? क्योंकि माइनस है, इसलिए छोटा डिजिट। यहाँ पे 8 है। क्यों? क्योंकि माइनस है, इसलिए। यहाँ पे 12 है। क्यों? क्यों माइनस है, इसलिए 3 आंसर है। और यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, सब में कितने अंतर आ रहा था? 4 का अंतर आ रहा था, इसलिए हमारा √21 - 1/2। और जो 11 है, इसमें कितने का अंतर आ रहा था? 10 का आ रहा था, इसलिए हमारा आंसर क्या रहा? 3√5 - 1/2। ये हमारा आंसर रहा। आइए हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। हमारा टाइप 3 है। टाइप 3 में पहला प्रश्न क्या है? √12 प्लस √12 माइनस √12 प्लस √12 माइनस ... इनफाइनाइट।
अगला हमारा सवाल क्या है, √6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। हमारा जो अगला सवाल क्या है, √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। और हमारा चौथा सवाल जो है वो क्या है, √9 प्लस √9 माइनस √9 प्लस √9 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। और हमारा पांचवा जो है वो कितना है, √15 प्लस √15 माइनस √15 प्लस √15 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो हमारा टाइप 3 है वो क्या है, √12 प्लस √12 माइनस, अर्थात प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ भी ध्यान से देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी ध्यान से देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी ध्यान से देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी ध्यान से देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस। इसके पहले प्लस प्लस था, इसके बाद माइनस माइनस था, प्लस प्लस था तो बड़ा डिजिट, माइनस माइनस था तो छोटा डिजिट। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, एक बार माइनस है, प्लस है, माइनस है। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं कि 4 3 12 और इसमें से या बड़ा या छोटा, ऐसे हम नहीं लगा सकते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। एक फार्मूला है, फार्मूला ये है √4a -3 बाहर +1/2a, सॉरी 2। मेरी बात को फिर से ध्यान से देखिएगा, √4a -3 +1/2, ये कहाँ से आया, हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आइए ध्यान से देखते हैं। a की जो वैल्यू है वो कितना है, 12 है। तो 12 चौक 48, 48 में से 3 गए, √45, √45 और +1/2। √45 को मैं लिख सकता हूँ 3√5 और +1/2। ये हमारा क्या रहा, इसका आंसर रहा। अर्थात इसका आंसर जो रहा वो कितना रहा, 3√5 +1/2। जब कभी भी प्लस माइनस हो तो हम इस फार्मूले से लगाते हैं √4a -3 बाहर +1/2, अर्थात 12 चौक 48 में से 3 गए, √45 बाहर +1/2। √45 को मैं लिख सकता हूँ 3√5 और +1/2। यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आइए इसको भी देख लेते हैं, √6 को भी देख लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, सब 6 है तो 6 चौकुआ कितना, 24, और 24 में से 3 गए तो आप मुझे ये बताओ, √21 और +1/2, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अर्थात इसका जो आंसर रहा वो कितना रहा, √21 +1/2। अर्थात 6 चौकुआ 24, 24 में से 3 गए, √21 बाहर +1/2, जो इसका आंसर रहा। आइए इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, इसका जो फार्मूला है वो कितना है, वो सब में 4 4 है। तो 4 चौकुआ 16, 16 में से 3 गए, आप मुझे ये बताओ 16 में से 3 गए, √13 +1/2। अर्थात इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू आई √13 +1/2। आगे हम ये वाला देखते हैं, 9 वाला। तो आप मुझे ये बताओ, हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, 9 है। तो 9 है, 9 चौक 36, 36 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, 36 में से 3 गए, √33 बाहर +1/2। अर्थात इसका जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया, √33 +1/2। अगला हम ध्यान से देखेंगे 15 वाला। तो आप मुझे ये बताओ, 15 चौकुआ कितना, 60, 60 में से 3 गए तो कितना होगा, 60 में से 3 गए 57 होगा, 60 में से 3 गए 57 +1 अपान कितना, 2। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, ये वाला √57 +1/2। तो आप मुझे ये बताओ, जब कभी भी प्लस माइनस हो, प्लस माइनस हो, यहाँ भी प्लस माइनस हो, यहाँ भी प्लस माइनस हो, यहाँ भी प्लस माइनस हो, तो आप मुझे ये बताओ, सभी लोग ये बताओ, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमें ये करना है, जब भी कभी भी ऐसा दिखे तो आप √4a
-3 बाहर +1/2 करके फार्मूला लगा सकते हैं। इसी से हमने यहाँ पे लाया 3√5 + 1/2, √21 + 1/2 और यहाँ पर √13 + 1/2, √33 + 1/2, √57 + 1/2। ये सभी हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आइए हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। टाइप 4 में हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। हमारा पहला प्रश्न है √12 माइनस √12 प्लस √12 माइनस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। हमारा जो दूसरा सवाल है वो क्या है, √5 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। हमारा जो तीसरा सवाल है वो क्या है, √3 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। हमारा जो चौथा सवाल है वो क्या है, √11 माइनस √11 प्लस √11 माइनस √11 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। हमारा जो पांचवा सवाल है वो क्या है, √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ, हमारा अब टाइप 4, टाइप 3 क्या था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, परंतु टाइप 4 क्या है, पहले माइनस है इसके बाद प्लस है, पहले माइनस है इसके बाद प्लस है। यहाँ भी पहले माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, √4a माइनस 3 और बाहर -1/2। जब यहाँ प्लस माइनस हुआ करता था तो यहाँ प्लस था, और जब यहाँ पहले माइनस तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आइए इसी फार्मूले से हम लगाते हैं। तो 12 है तो 12 चौक 48, 48 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, √45 और -1/2। √45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√5 -1/2, अर्थात 3√5 -1/2 इसका हमारा आंसर रहा। 3√5 -1/2 इसका आंसर रहा। आइए ध्यान से देखते हैं दूसरे का आंसर क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ सब में क्या है, 5 है, तो 5 चौको 20, 20 में से 3 गए क्या हो जाएगा, √17 -1/2, अर्थात इसका जो आंसर रहा वो कितना रहा, √17 -1/2। आइए ध्यान से देखते हैं ये वाला सवाल। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या है, सब में कितना है, 3 है, तो 3 चौकवा 12, 12 में से 3 गए √9 और -1/2। √9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 3, 3 -1/2, 3 में से 1 गए 2, और 2 में जब 2 का भाग देते हैं तो उत्तर क्या आता है, 1, अर्थात इसका जो उत्तर रहा वो कितना रहा, 1 रहा। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, 11 है तो 11 चौका 44, 44 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, √41 और -1/2। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा, √41 -1/2। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आइए ध्यान से इसको भी हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है 4 4 है, तो 4 चौका 16, 16 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा, √13 -1/2, अर्थात इसका जो आंसर रहा वो कितना रहा, √13 -1/2। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आइए हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। टाइप 5 को ध्यान से देखते हैं। पहला हमारा सवाल क्या रहा, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 इनफाइनाइट। दूसरा हमारा सवाल क्या रहा, इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। तीसरा हमारा सवाल क्या रहा, इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या रहा। हमारा चौथा सवाल क्या रहा, √20 इंटू √20 इंटू √20 इंटू √20 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या रहा। हमारा अगला सवाल रहा, √12 इंटू √12 इंटू √12
इंटू √12 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। टाइप 5 में क्या है, √5 √5 और √3 √7 √20 √12। और याद रखिएगा सब में क्या है, डॉट डॉट इनफाइनाइट है, सब में क्या है, डॉट डॉट इनफाइनाइट है, डॉट डॉट इनफाइनाइट है। आइए हम इसको आंसर कम समय में कैसे आएगा बता दे रहा हूँ, बाकी इसका बेस नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा कैसे आया। इसका उत्तर जब भी कभी भी √5 कुछ भी हो और डॉट डॉट इनफाइनाइट हो और यहाँ सब हो ऐसा हो तो हमारा उत्तर केवल और केवल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए √3 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक है तो हमारा केवल और केवल उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वैसे √7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है तो हमारा उत्तर केवल और केवल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा √20 तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे √12 और 12 है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका बेस नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। आइए हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। हमारा टाइप 6 जो रहा, टाइप 6 ये रहा √5 क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला सवाल क्या है, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 क्या होगा। हमारा दूसरा सवाल ये है √4 इंटू √4 इंटू √4 इंटू √4 इंटू √4 क्या होगा। हमारा तीसरा सवाल ये रहा √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इक्वल क्या होगा। हमारा अगला सवाल ये रहा इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इक्वल क्या होगा। और हमारा अगला सवाल रहा इंटू √12 इंटू √12 इंटू √12 इंटू √12 हमारा आंसर क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। टाइप 6 में हमारा क्या है, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5। जब हम टाइप 5 पढ़े थे तो उसमें क्या था, डॉट 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 इनफाइनाइट था तो हमारा वही उत्तर होता था, परंतु इसमें वैसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला रखेंगे, a के पावर 2 के पावर n-1 अपान 2 के पावर n। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कौन सा, जब भी कभी भी ऐसा हो तो हमेशा फार्मूला क्या रखिएगा, a के पावर 2 के पावर n-1 अपान 2 के पावर n। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ 5 कितनी बार है, 5 4 बार है। तो ये सब क्या है, 5 है। तो मैं क्या कहूँगा, 5 और 2 के पावर n कितनी बार है, 4 बार है, अर्थात 5 कितनी बार है, 4 बार है। और -1 अपान 2 के पावर 4। तो आप मुझे ये बताओ, 5 2 के पावर 4, 2 को कितनी बार, 4 बार जब गुणा करोगे तो कितना होगा, 16 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। और 16 में से एक गए कितना हो जाएगा, 15। 16 में से एक गए कितना हो जाएगा, 15। और 2 के पावर 4 कितना होता है, 16। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमें कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है इसको हमें लिख लेना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, ये 5 कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 के पावर 4 कर देना है, तो 2 के पावर 4 कर दिया। और ये 5 कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 के पावर 4 -1। तो आप मुझे ये बताओ हमें क्या करना है, 5 2 के पावर 4 कितना होता है, 16। और 2 के पावर 4 16 में से एक गए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यदि आपको ऐसे भी नहीं आए तो क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कुछ करना नहीं है, हमारा जो सब में वैल्यू है कितना है, 5 है। तो आप मुझे बताओ 5 कितनी बार है, 5 4 बार है। तो 2 के पावर जब 4 करोगे तो कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ क्या लिख लेना, 16। और 16 में से एक गए कितना हो जाएगा, 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 के पावर 15 अपान 16 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। आप ये बताओ यहाँ पे क्या हमारा आंसर है, ये सब ध्यान से देखिए। 4 है
तो मैंने 4 लिख लिया। अब 4 कितनी बार है, 2 2 4 और 5, तो 2 के पावर 5 कितनी हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा 32। तो आप क्या लिखोगे यहाँ 32, और 32 में से 1 गए कितना हो जाएगा 31, अर्थात 4 के पावर 31 अपन 32 हमारा आंसर हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखो 7, तो आप क्या लिखोगे 7 लिखोगे। 7 कितनी बार है, 7 कितनी बार है, 4 बार है, और 2 के पावर 4 कितना 16, तो 16 और ऊपर 1 गया तो कितना हो गया, 16 में से 1 गए 15, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। तो यहाँ आप मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ, 6 हुआ। 6 कितनी बार है, 6 5 बार है, और 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, तो मैंने 32 लिख लिया। 32 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए 12 है, तो आप मुझे ये बताओ 12 मैंने लिख लिया, और 12 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 के पावर 4 कितनी हो जाएगा 16, और 16 में से 1 गए कितना 15, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब भी कभी भी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी भी ऐसा सवाल हो, जब भी कभी भी ऐसा सवाल हो और डॉट डॉट इनफाइनाइट न हो, तो हम कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास सब क्या है, 5 है, और क्या करना है, 5 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 के पावर 4 चढ़ा लेना है, तो 16 हो जाएगा, और 16 में से 1 गए 15, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। और ये सब क्या है, 4 है, 4 कितना बार है, 5 बार है, और 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, तो आप यहाँ 32 लिख लोगे। 32 में से 1 गए कितना हो जाएगा 31, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। ये सब कितना है, 7 है, 7 मैंने लिख लिया, और 7 कितनी बार है, 4 बार, 7 कितनी बार है, 4 है, तो 2 के 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 में से 1 गए कितना हो जाएगा 15, हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 है, और 6 कितनी बार है, 2 2 4 5, तो 5 क्या 32 लिख सकते हैं, 32 में से 1 गए क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 जो है, 12 कितनी बार है, 4 बार है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या 16, 16 में से 1 गए कितना 15, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब हम टाइप 7 पढ़ेंगे। टाइप 7 में ऐसा सवाल रहा, 3√4 इंटू 3√4 इंटू 3√4 डॉट 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 इनफाइनाइट, हमारा पहला सवाल रहा। दूसरा सवाल क्या रहा, 4√5 डॉट 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 इनफाइनाइट। हमारा तीसरा क्या सवाल रहा, 2√3 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या रहा। तो आइए ध्यान से देखते हैं, इस ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते समय हमेशा इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, a के पावर 1/n-1, a के पावर 1/n-1, ये कहाँ से आया, हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो आप मुझे बताओ, ये सब जो है ये सब a की वैल्यू है, और बाकी ये सब n की वैल्यू है, तो a क्या है, a 4 है, n की वैल्यू 3 है, तो 1/3 - 1, तो आप मुझे ये बताओ, मैं इसे लिख सकता हूँ 4, और 1/3 में से 1 गए 2, और 4 के पावर 1/2 जो है, मैं इसे लिख सकता हूँ √4, और √4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 होती है, अर्थात इसका जो वैल्यू आंसर आया वो कितना आया, 2 रहा। तो आप मुझे ये बताओ, ये सब क्या है, ये सब a है, तो मैं क्या लिखा 5 लिखा, और ये सब n की मान है 4 जो है, तो 1/4 - 1, तो आप मुझे बताओ 1/4 में से 1 गए कितना 3, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सब a की वैल्यू है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 के पावर 1/2 - 1, तो 2 में से 1 गए कितना हो जाएगा 3 के पावर 1/1, तो हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। हम टाइप 8 पढ़ेंगे। टाइप 8 में हमारा पहला जो सवाल है वो क्या है, √5 + 4 इंटू √5 + 4 इंटू √5 + 4 इंटू √5 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। हमारा जो दूसरा सवाल है वो क्या है, √3 + 2 इंटू √3 + 2 इंटू √3
+2 इंटू √3 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा सवाल है वो क्या है, √7 + 6 इंटू √7 + 6 इंटू √7 + 6 इंटू √7 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। और जो हमारा चौथा सवाल है वो क्या है, √9 + 3 इंटू √9 + 3 इंटू √9 + 3 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे डॉट 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 9 + डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। तो आप सभी लोग मुझे बताओ, इस टाइप का जब भी कभी भी 5 + 4 इंटू √5 + 4 इंटू √5 + 4 इंटू √5 + डॉट 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 इनफाइनाइट 3 + 2 इंटू √3 + 2 इंटू √3 + 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट 7 + 6 √7 + 6 √7 + 6 + डॉट 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 इनफाइनाइट √9 + 3 √9 + 3 + √9 + 3। हमें क्या करना है, अगर ट्रिक से हमें लगाना है तो इसका उत्तर जब भी कभी भी देखिएगा दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, सब में प्लस प्लस है तो इसका उत्तर 5 ही होगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए दोनों का उत्तर अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और जब 1 आ रहा है तो सब में प्लस है तो हमारा इसका उत्तर कितना होगा, 3 होगा। और यह दोनों का अंतर 1 आ रहा है, सब में प्लस प्लस है तो ये हमारा उत्तर क्या होगा, 7 होगा। परंतु इसको ऐसे नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आइए ध्यान से एक फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है, √4a + b² और बाहर +b/2। आइए इस फार्मूले से देखते हैं क्या ये सभी आंसर आ रहा है, जब आ रहा है तो वो भी इसका भी आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, ये जो है 5 जो है, हर जगह जो 5 है ये जो 5 है वो क्या बताता है, a बताता है, और जो 4 है ये क्या बता रहा है, b बता रहा है। तो 5 तो 5 चौकुआ 20, और ये क्या है 5 चौकुआ 20 प्लस, और b की वैल्यू कितना है 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और प्लस 4 और बटे क्या 2, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा √36, और प्लस 4 बटे कितना 2, तो 36 जो है 6 का वर्ग, 36 का वर्गमूल 6 होता है, प्लस 4 बटे 2, तो 6 4 10, और 10 में 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो क्या रहा, 5, अर्थात सही आ रहा है। आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। दूसरे में ये है a की जो वैल्यू है हर जगह कितनी है, 3 है, a की वैल्यू 3 है, तो 3 चौकुआ कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 चौकुआ 12 प्लस 2 का वर्ग, अर्थात 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 बटे कितना 2, तो 12 4 16, 16 किसका वर्गमूल है 4 का, 4 प्लस 2 बटे 2, तो 4 2 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो 3, अर्थात इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। आइए इसको देखते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो है वो क्या है, एक जो है वो कितना है 7 है, ए जो है वो 7 है, तो हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 प्लस b की वैल्यू 6 है, 6 का वर्ग 36 होता है, और प्लस यहाँ 6 बटे कितना 2, ये जब दोनों जोड़ोगे 64 हो जाएगा √ और प्लस 6 बटे कितना 2, तो 64 किसका वर्गमूल होता है 8, 8 6 14, 14 बटे क्या करोगे 2, तो 2 7 14, अर्थात इसका भी आंसर क्या आया, 7 आया है। आइए अब हम इसको लगा लेते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू हर जगह 9 9 है, तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 प्लस, और b की वैल्यू 3 है तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और यहाँ प्लस कितना 3 और बटे कितना 2, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, √45 प्लस 3/2। तो आप मुझे ये बताओ 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/5, क्यों, क्योंकि ये 3 अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, और प्लस 3/2, तो यहाँ से 3 कामन जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 कामन हो जाएगा, तो √5 + 1/2 ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अर्थात हम इसे क्या कह सकते हैं, इसका आंसर हो जो है 3/5 + 1/2। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यदि सब में 5 4 5 4 5 4 हो तो उत्तर 5 होगा, क्यों, दोनों का अंतर 1, यहाँ 3 2 3 2 है तो उत्तर 3 होगा, 7 6 7 6 7 होगा, और यहाँ पे फार्मूले पे लगाया जाएगा। फार्मूला इससे भी आया उससे भी आया, और अगर फार्मूला कहाँ से आया तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। आइए हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अब हम टाइप 9 पढ़ते हैं। टाइप 9 में हमारा पहला सवाल ये है, √5
-4 इंटू √5 -4 इंटू √5 -4 इंटू √5 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। दूसरा हमारा जो सवाल है वो क्या है, √7 -6 इंटू √7 -6 इंटू √7 -6 इंटू √7 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। तीसरा हमारा सवाल क्या है, √8 √8 माइनस 7 इंटू √8 माइनस 7 इंटू √8 माइनस 7 इंटू √8 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। हमारा जो चौथा सवाल है वो कितना है, √7 माइनस 3 इंटू √7 माइनस 3 इंटू √7 माइनस 3 इंटू √7 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा। तो जब इस टाइप का सवाल हो, यहाँ पे √5 -4 5 -4 5 -4 7 6 7 6, यहाँ पे 8 -7 8 -7, यहाँ पे 7 -3 हो, तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। इन दोनों में अंतर कितना, 1, तो इसका उत्तर कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों में अंतर कितना, 1, तो इसका उत्तर कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों में अंतर कितना, 1, तो इसका उत्तर कितना होगा, 1 होगा। परंतु इसका उत्तर 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस अंतर 1 नहीं है। तो आइए हम एक फार्मूला देते हैं और फार्मूला से इससे पहले देखेंगे, इसके बाद उसको देखते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, 4a + b² और बाहर -b/2। तो आइए ध्यान से देखते हैं, ये जो है ये सब a की वैल्यू है, ये जो 5 5 है ये सब a की वैल्यू है। तो 5 चौकवा कितना हो जाएगा, 20 प्लस, और ये क्या है, b की वैल्यू है, तो 4 का वर्ग कितना, 16, और माइनस यहाँ पे 4 बटे कितना, 2। तो 20 और 16 कितना हो जाएगा, √36, और -4 बटे कितना, 2, और 36 जो है ये 6 का वर्गमूल है, 6 - 4 बटे 2, 6 में से 4 गए 2 बटे 2, और 2 में जब 2 का भाग दिए तो हमारा उत्तर कितना, 1। ये जो यहाँ पे आंसर है। आइए हम दूसरा भी देखते हैं। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 7 है हर जगह, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 प्लस b की वैल्यू कितना है, 6, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, और -6/2। तो ये जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 -6 बटे 2, 64 8 का वर्गमूल है, 8 - 6 बटे 2, 8 में 6 गए 2, 2 में 2 का भाग दिए तो हमारा उत्तर क्या रहा, 1, जो यहाँ पे लिखा हूँ। आइए अब हम तीसरा भी देख लेते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा हमारा ये है, a की वैल्यू कितनी है, 8 है हर जगह। तो जब 8 है तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 प्लस, और b की वैल्यू 7 है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49, और माइनस कितना, 7/2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 2 कितना हो रहा है, 11, 4 3 7 और 1 8, अर्थात √81 माइनस 7 बटे कितना, 2। तो आप मुझे बताओ, ये 9 का वर्गमूल है और बटे 7 -7/2, तो 9 में से 7 गए 2 बटे 2, और 2 में 2 का भाग दिया तो हमारा उत्तर कितना आया, 1, जो यहाँ पे लिखा हूँ। आइए हम लास्ट का भी देख लेते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, a की वैल्यू कितनी है, a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। तो आप मुझे बताओ, 7 चौकवा कितना हो जाएगा, 28 प्लस, 7 चौक 28 प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और -3 बटे कितना, 2। तो 28 तो 30 कितना हो जाएगा, √37, और माइनस बाहर 3/2, अर्थात इसकी जो वैल्यू रही वो कितना रहा, वो हमारा रहा √37 - 3 अपान क्या रहा, 2। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा।